हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है, उसके टाइप्स, कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होता है क्रिएटिविटी। है ना, बहुत क्रिएटिव बच्चे होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो उसी के ऊपर बेसिस पे हम देख रहे हैं क्रिएटिविटी टॉपिक को। इसमें हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी टेक्निक्स एंड रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस, हर चीज को डिस्कस करेंगे। देखो, टू क्रिएट मतलब कुछ चीज क्रिएट करने का मतलब है कुछ चीज को बनाना, कुछ को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, क्रिएटिविटी हमको डिस्कवर, देखो क्या लिखा है, डिस्कवरिंग न्यू रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज। यानी अपने आइडियाज को, सबके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ढेरों चीजें होती हैं, लेकिन कुछ ही लोग उस आइडियाज को बहुत क्रिएटिवली यूज करके कुछ डिस्कवर कर पाते हैं। है ना, तो ये क्रिएटिविटी है, ये एक वंडरफुल एबिलिटी है जो इंसान को उसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जिंदगी के सॉल्व करके लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। आई होप आप सब शार्क टैंक देख रहे होगे। अभी उसमें क्या हो रहा है, कुछ अमेजिंग लोग अपने दिमाग के जो आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, उसको यूज करके कुछ बड़ी बड़ी लाइफ की दिक्कतों को सॉल्व कर रहे हैं। है ना, तो इस वंडरफुल एबिलिटी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी ने इंसानियत को एक मतलब इंसानियत का एक कॉमन एट्रीब्यूट है क्रिएटिविटी, जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से उनका कहना है। क्रिएटिव लोग जो हैं वो हर हर एजेस में बॉर्न होते हैं नेशन के अंदर, लेकिन लोगों का जनरली मानना होता है कि जो लेखक हैं, पोएट्स हैं, पेंटर्स हैं, यही लोग क्रिएटिव लोग हैं। लेकिन नहीं, साइकोलॉजिस्ट का क्या मानना है कि क्रिएटिविटी हमारी लाइफ के किसी भी एरिया में एक्सटेंड हो सकती है, और एक मतलब जिस भी चीज से आप कुछ करके, है ना, कुछ क्रिएटिव सा करके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, किसी को खुशी दे रहे हैं, तो हर इंसान अपने फील्ड में क्रिएटिव है। ठीक है, अब आप देखो, डॉक्टर है, वो क्रिएटिव नहीं है, उसने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अपनी क्रिएटिविटी की मदद से कितनी कितनी क्या क्या चीजें कर ली हैं अचीव लाइफ में। टीचर है, टीचर क्रिएटिव है। ठीक है, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, किस तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। सब अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। बहुत सारी एबिलिटीज और क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है हमारा क्रिएटिविटी। ठीक है, दिस एबिलिटी, और इस एबिलिटी की वजह से हम काफी दिक्कतों को सॉल्व कर पाए हैं। राइट, क्रिएटिविटी से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज बना देते हैं। मतलब हम लोग थोड़ा ट्रेडिशनल से हट के सोचने लगते हैं। है ना, क्रिएटिव कहते हैं बच्चा बहुत क्रिएटिव है। क्यों? क्योंकि वो जैसे हर चीज हो रही है, ओके स्कूल से आए, होमवर्क किया, सो गए, उठ गए, खा लिया, फिर सो गए। इस चीज से हट के कुछ अलग भी, कुछ डिफरेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, गिलफोर्ड हैज डिस्क्राइब्ड 5 मेंटल आइडियाज ऑफ क्रिएटिविटी। गिलफोर्ड ने 5 मेंटल आइडियाज हमारे बोले हैं क्रिएटिविटी के। वो 5 क्या है हमारे? हमारा आता है कॉग्निशन। ठीक है, पहला हमारा आएगा कॉग्निशन, फिर हमारा आएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, देन डाइवर्जेंट थिंकिंग, देन मेमोरी एंड देन इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉग्निशन यू ऑल नो मेंटल से रिलेटेड है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग मैं आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। देन मेमोरी एंड देन इवैल्यूएशन। इन सब डेफिनेशंस जो जो भी दिए गए हैं क्रिएटिविटी के, उनमें क्या कॉमन है? सबसे पहली बात, क्रिएटिविटी मींस क्रिएटिव थिंकिंग, यानी आपका क्रिएटिव थिंकिंग ये एक प्रोसेस है। ठीक है, एंड इट्स अ पर्सन्स क्वालिटी, ये एक इंसान की खासियत है, उसकी क्वालिटी है जो कि, और ये नए आइडियाज को ईल्ड करता है, यानी हमको इससे नए नए आइडियाज मिलते हैं। ड्रेफडाल के हिसाब से क्रिएटिविटी इज एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बाय विच ही क्रिएट समथिंग न्यू एंड प्रेजेंट्स नोवेल आइडिया। यानी क्रिएटिविटी वो इंसान की एबिलिटी है जिससे वो कुछ नया बनाते हैं और कुछ आइडियाज हमारे लिए प्रेजेंट करते हैं। स्किनर के हिसाब से क्रिएटिविटी थिंकिंग मीन्स दैट द प्रेडिक्शन फॉर द इंडिविजुअल आर न्यू, ओरिजिनल एंड अनयूजुअल। यानी वो क्या दे रहे हैं, ऐसे कुछ चीजें हमें प्रेजेंट करें जो कि नया है, ओरिजिनल है और यूजुअल से कुछ हटके है। ठीक है, और क्रिएटिव थिंकर्स वो होते हैं जो नई नई ऑब्जर्वेशंस करके कुछ नए एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इसमें मैंने काफी सारे इसी स्लाइड में डाले हैं ताकि आपको एक सारे के सारे एक जगह मिल जाएं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को दिमाग में रख भी सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं क्रिएटिविटी के? इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ एबिलिटी, यानी एक आउटकम, एक प्रोडक्ट नहीं है ये एक एबिलिटी है। ठीक है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये किसका रिजल्ट है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का। डाइवर्जेंट थिंकिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर।
इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, यानी ये इंसान के सोचने का तरीका है कि वो कितना क्रिएटिव, कैसा सोच सकता है। इंटेलिजेंस से इसका लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा ये बहुत होशियार है इसलिए क्रिएटिव है, नो। ठीक है। क्रिएटिविटी गोल ओरिएंटेड होती है, किसी एक पर्टिकुलर गोल को दिमाग में रखते हुए इंसान उस क्रिएटिविटी को करता है। अगर हम क्रिएट कर पा रहे हैं तो यानी हमने, इट डिपेंड्स ऑन द एक्विजिशन ऑफ द एक्सेप्टेड नॉलेज, कि आपने उस चीज के बारे में कितना नॉलेज लिया है। ठीक है। इट इज अ रिस्ट्रेन्ड इमेजिनेटिव इंस्पिरेशन, जिससे हमें कुछ अचीवमेंट मिलती है। हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, बट ये अलग बात है कि किसमें, किसी में कितनी, किसी में कितनी ज्यादा। ठीक है। हमारी क्रिएटिविटी ओरल भी हो सकती है, रिटन, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, कंक्रीट भी हो सकती है, बट हमेशा यूनिक होती है। जो बच्चे स्मॉलर फैमिली में रहते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर फैमिली, बिकॉज उन पे जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं। वो थोड़े ज्यादा फ्री फ्री होते हैं टू डू क्रिएटिविटी, डू क्रिएटिव स्टफ। ठीक है। फ्रीडम के हिसाब से ज्यादा इंकरेजमेंट क्योंकि बॉयज को मिलती है, इसलिए लड़के थोड़े ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। ठीक है। W. Dennis and H.C. Lemon have concluded from the study that creativity dawns on people in their childhood, यानी बचपन में ही बच्चों के अंदर काफी क्रिएटिविटी होती है, बच्चे कुछ भी उठाते हैं, कुछ करने लगते हैं। एंड जब तक थोड़े बड़े हो जाते हैं तब तक ये क्रिएटिविटी, मतलब ये नहीं कहेंगे खत्म हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी उम्र में भी आजकल हम देख रहे हैं लोग कुछ क्रिएटिव आइडियाज ला रहे हैं, कुछ आविष्कार कर रहे हैं। बट देन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अगर हम जनरलाइज करें तो स्टेबलाइज हो जाती है क्रिएटिविटी। ठीक है। गोइंग फर्दर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो बच्चे क्रिएटिव होंगे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अभी हमने, ये आप ध्यान रखना, इससे पहले हमने क्रिएटिविटी के बारे में, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब हम क्रिएटिव बच्चों के बारे में, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है क्यूरियोसिटी। ऐसे बच्चे जो होते हैं काफी क्यूरियस होते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है क्रिएटिव इंसान के लिए, कि वो उत्सुक रहे जानने के लिए, चीजों को देखने समझने के लिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है। उनके जो व्यूज है वो एकदम रिजिड नहीं होने चाहिए, अच्छा ये कह दिया तो यही है, नहीं। उनको ओपन टू लर्निंग एंड हर चीज में फ्लेक्सिबल रहना है। देन ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी का आइडिया उठा के सेम टू सेम कर दे रहे हो उसमें क्या क्रिएटिव है ना। आपने, आपको पता है कि पेपर से हम बोट बना सकते हैं। अब आप कहो मैं आज पेपर से बोट, सदियों से बनती आ रही है, बच्चे सालों से बना रहे हैं, पेपर से आप बोट बना के कहो अच्छा मैंने कुछ आविष्कार किया है या मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, तो मतलब ऑल्दो हम ऐसा नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, बट देन ये ओरिजिनल थिंकिंग के जो से जो आउटकम्स आते हैं वो हमारे एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिव बच्चों का। इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंडिपेंडेंट जजमेंट क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट डिसीजंस ले पाते हैं, उनको दूसरों पे नहीं निर्भर रहना है हर चीज के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, ऐसे बच्चों में काफी कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन रहती है, वो किसी भी प्रॉब्लम में अपनी सारी मेंटल पावर्स यूज करके उसको सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, उनके सोचने का वे जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अच्छा ये हुआ तो चलो ये कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा रो लो, नहीं। वो उस चीज को अच्छे से इवेलुएट करते हैं, सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं इसके लिए। हायर एनर्जी लेवल, बच्चे क्रिएटिव हैं तो उनके अंदर क्योंकि एक उनमें वाव फैक्टर है कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो उनके हर चीज को करने, जानने, समझने के लिए एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी, उनके अंदर रिस्क लेने की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि उनको अपने सारा एक कोई भी टास्क है उसको अकम्प्लिश करना है ना, तो वो उसको कैसे भी करेंगे, उसमें काफी सारे अपना दिल दिमाग लगाएंगे, तो उनमें रिस्क लेने की एक टेंडेंसी रहती है। करेजियस होते हैं। ठीक है। उनमें करेज होता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन, ऑब्वियसली इमेजिनेशन जो है उसका तो बहुत बड़ा रोल है क्रिएटिविटी में, तो ऐसे बच्चों में काफी ज्यादा क्या रहता है, इमेजिनेशन की पावर रहती है। देन डिजायर फॉर सुपीरियोरिटी, हाँ देखो इसमें क्या है, वो बच्चे अपने आप को स्टैंड आउट कराते हैं, मतलब उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी सुपीरियोरिटी दिखाई है कि कैसे वो अपने टास्क को उनके काउंटर पार्ट्स, उनके कंपैरेटिव जो भी उनके फ्रेंड्स या पियर्स हैं उससे बेटर तरीके से अकम्प्लिश कर रहे हैं, वो अपने एफर्ट ज्यादा डाल के। एंड देन फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब वो दूर का सोच के, दूर फ्यूचर को भी दिमाग में रख के अपने कामों को, अपनी चीजों को अकम्प्लिश करते हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी की जब हम बात करें तो एज सजेस्टेड बाय माइकल वॉल्श इन 1926, 4 स्टेजेस में इसको हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी की सबसे पहली स्टेज है एक इंसान जिसको, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो उसको दिख रही है प्रॉब्लम,
उसके वो पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि अच्छा ये दिक्कत है, उससे रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करेंगे और सोचेंगे, इमेजिनेशन इंक्लूड करेंगे कि कैसा हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम के प्रति हमें कैसे वर्कआउट करना है। दूसरा हमारा स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन आता है। इस स्टेज में इंसान प्रॉब्लम के बारे में उतना नहीं सोच रहा, जो प्रॉब्लम है वो हमारी कॉन्शियस माइंड से हटके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, लेकिन इंसान को हिंट्स मिल रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है, यानी उसके आइडियाज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, जो आइडियाज हैं इस प्रॉब्लम इस सोल्यूशन के लिए, वो इंसान को अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आते रहते हैं। स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, इस स्टेज में इंसान इंडिविजुअल कन्फ्रंट विद द प्रॉब्लम सडनली, इंसान वापस से उस प्रॉब्लम से के साथ कन्फ्रंट करता है, उसका सामना होता है और सोल्यूशन अपने आप को काफी फॉर्म्स में उसके दिमाग में लाएगा। जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि क्रिएटिव आइडियाज जो है इंसान में एकदम से आते हैं, है ना। जैसे आर्किमिडीज ने एक प्रॉब्लम जो था, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, वो उनके दिमाग में आया था सोल्यूशन नहाते वक्त, तो सडनली ये आ जाता है। बट देन क्रिएटिव थिंकिंग रुकता नहीं है, कंटिन्यू रहता है सडनली आके। लास्ट इज स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन, ये हमारा क्रिएटिव थिंकिंग का फाइनल स्टेज है। इस स्टेज पे आके जो हमारा सोल्यूशन सडनली आया था, अब हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या वो सोल्यूशन ठीक रहेगा। अगर तो वो सच सही है देन ग्रेट, देन अगर नहीं है तो प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा, प्रिपेयर आप फिर से सोचेंगे एंड ऑल द प्रोसेस विल स्टार्ट अगेन। सो जब तक वो चीज सही ना प्रूव हो तब तक हम वेरिफिकेशन उसकी बार बार करते रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्रिएटिव बच्चों को जो उनका आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होता है। क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाइड उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, है ना, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देन इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी के, उसके थ्रू हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, सो क्रिएटिव बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनके क्रिएटिव एबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे क्लासरूम कॉन्वर्सेशन के दौरान भी हम, फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू अफेक्ट reforms in your science laboratory, यानी या फिर what changes can occur in a girl after 10 years, कुछ भी, मतलब these are just examples। आप कुछ भी क्रिएटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि उनके क्रिएटिव एबिलिटीज से रिलेटेड हो, है ना। देन आपका आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिव चिल्ड्रन को हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हम कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ गिवन बाय वेरियस डिफरेंट पीपल, उसके बेसिस पे गॉज करते हैं, हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, देन हमारा पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इस तरीके के कुछ टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे हम क्रिएटिव चिल्ड्रंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन ऑफ द क्रिएटिव चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों की क्रिएटिव चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि उनका एजुकेशन कैसा रहना चाहिए, तो सबसे पहली बात फ्रीडम ऑफ थॉट। ऑब्वियसली क्रिएटिविटी फ्रीडम से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम बांध के किसी को बिल्कुल कह रहे हैं ना ये कर वो कर, वो क्रिएटिविटी नहीं आती उतने इफेक्टिवली। तो हमें उनको थॉट्स की फ्रीडम देनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ओरिजिनल और फ्लेक्सिबल थिंकिंग को, है ना, कि उनके जो ओरिजिनल थॉट्स हैं उसको हम एनकरेज करें। ये नहीं करें कि जैसे स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हम ऑर्गेनाइज कराएं स्कूल में, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ करेजियस थिंकिंग, यानी अगर बच्चे के अंदर करेजियस थिंकिंग है उसको हम एनकरेज करें, डेवलप करें, ठीक है। यानी अगर बच्चा जो है वो किसी पर्टिकुलर मोल्ड से हट के सोच रहा है, कुछ अपना अलग से कुछ डिफरेंट सोच ला रहा है, तो उसको हम इनकरेज या डेवलप हमें इनकरेज करना चाहिए। इनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों के अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी का जो स्पिरिट है उसको डेवलप कर सकते हैं। बच्चों को ट्रेडिशनल एक तरीके को ही अडॉप्ट करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस, इनके बारे में भी हमें उनसे भी नोन कराना चाहिए। रिमूविंग फेयर, अगर लगता है कि कोई डर है बच्चों के अंदर, है ना, तो उसमें टीचर्स को और पेरेंट्स को उस डर को दूर करना है। किसी में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या कोई भी ऐसा डर है, वो हमें हटाना चाहिए बच्चों के अंदर से, तभी उनके अंदर क्रिएटिविटी आ पाएगी। डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बच्चों के अंदर हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करना है। ये वर्ड आप देख रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग काफी बार आ रहा है ना। डाइवर्जेंट यानी हमको बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अपनी चीजों को बहुत तरीके से उसके बारे में सोच सके उनके सोल्यूशन पाने के लिए, ना कि बस एक मेन स्ट्रीम तरीके की तरह चले, यानी एक प्रॉब्लम है इसका एक सोल्यूशन निकलने वाला है, ऐसी सोच ना रखते हुए वो काफी तरीके से उस चीज के बारे में सोच सके, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज इन एक्सप्रेशन, यानी उनको बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, मौके देने चाहिए कि वो अपने व्यूज को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, अलग अलग टास्क के थ्रू रिफ्लेक्ट कर सके।
प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर करिकुलम बहुत ही रिजिड सा पुराना बना हुआ है, उसी को फॉलो कर रहे हो, 4 किताब खत्म करानी है बस, तो फिर उसमें क्रिएटिविटी जो है वो काफी इफेक्ट होती है। सेल्फ इवैल्यूएशन, इसमें टीचर को इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें। कैसे वो सेल्फ इवैल्यूएशन की टेक्निक्स इनकरेज कर पाए बच्चों के अंदर, इससे काफी क्रिएटिविटी आती है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स, है ना, हेल्दी हैबिट जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस, सेल्फ रिलायंस, ये जो है इन चीजों को अगर हम बच्चों में डेवलप करते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग काफी डेवलप होती है। एंड यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स, बच्चे जो हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाए, इसीलिए उनको क्रिएटिव सेंटर्स, जो आपके क्रिएटिव आर्ट के सेंटर्स हैं उनको टूर देना चाहिए, इससे वो इंस्पायर होंगे। देन चार्ल्स एच क्लार्क ने हम जो है डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। किसको डिवाइड किया है? माइंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हमारा क्रिएटिव माइंड, एक जुडिशियस माइंड। क्रिएटिव माइंड जो कि नए आइडियाज ढूंढना चाहता है, नए मतलब टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। एंड जुडिशियस माइंड वो क्या करता है? वो इवैल्यूएट करता है, जो हमारे क्रिएटिव माइंड से आइडिया आए हैं उन्हीं को इवैल्यूएट करता है। ठीक है। नाउ जो डिवीजन है माइंड की, जैसे क्लार्क ने हमारी दी है, उसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला भी, क्रिएटिव माइंड एंड जुडिशियस माइंड। ठीक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जो कि होता है हमारा क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है ना। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्लियर किया है कि थिंकिंग हमारी दो टाइप की रहती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। पूरे लेक्चर में मैं ये वर्ड यूज कर रही थी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। होता क्या है देखो, अगेन ये चीज थ्योरेटिकल फॉर्म में थी, इसको मैंने टैब्यूलर फॉर्म में दिया है आपको, हो सकता है किसी किसी की बुक में आपको टैब्यूलर में भी मिल जाए। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? ये उस तरह की लर्निंग होती है जिसमें हमें प्रॉब्लम का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढना है। अच्छा भाई, पानी नहीं आ रहा, अब इसका सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढ लो, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही राइट सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। और जबकि जब हम डाइवर्जेंट की बात करें तो इसमें हम क्या होता है, ये वो थिंकिंग होती है जिसमें हम क्रिएटिव आइडियाज, जितने पॉसिबल हमारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज को लगा के हम उतने सोल्यूशंस निकालें। और यहाँ पे कोई एक सही नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग काफी एक्यूरेट होती है, स्पीडी, यानी क्योंकि अब हमें पता है ये दिक्कत है, इसका हमको ये सोल्यूशन निकालना है, तो लॉजिकल रहेगी और स्पीडी रहेगी, यानी फटाफट हो जाएगी, समय कम लगेगा क्योंकि हम एक ही चीज की तरफ वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेन फंक्शन इस थिंकिंग का रहता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अब हमें एक डिसीजन पे आना है। डाइवर्जन के अंदर मल्टीपल सोल्यूशंस हैं, क्योंकि इसीलिए स्पॉन्टेनियस है एंड चलता रहेगा और फ्री फ्लोइंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा टिट टैट आपने किया आ गया, नहीं, ज्यादा समय लगता है क्योंकि हम इस पे काफी क्रिएटिव आइडियाज थिंकिंग लगा रहे हैं, और इससे आइडिया जनरेशन और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सो आई होप दिस वाज क्लियर। यही था, क्रिएटिविटी के बारे में आपको आता है तो आप पेपर में जो भी चीजें इसमें लिखी थी आप उसको लिख सकते हैं एज इट इज, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट पॉइंटर्स हेडर्स यही रहेंगे। आई होप आपको क्रिएटिविटी अच्छे से समझ में आ गया है एंड आप एग्जाम में इसको लिख पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।